आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि हेमिकॉर्डेटा को पहले हम कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही एक सब फाइलम की तरह प्लेस करते थे, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम बना दिया है नॉन कॉर्डेटा के अंदर। और रीजन दिया है कि हेमिकॉर्डेट्स का ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देख लें कि एनिमल किंगडम के अंदर किस तरह से हमने फाइलम बनाए हुए हैं। एनिमेलिया किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड नाम का, जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, और जिन एनिमल्स में हमें ये मिलता है उन्हें हम कॉर्डेट बोलते हैं और कॉर्डेटा नाम के फाइलम में उनको प्लेस कर देते हैं। तो पहले जो हमारा हेमिकॉर्डेटा था इसको भी हम कॉर्डेटा के अंदर ही एक ग्रुप मानते थे, लेकिन अब ये हमारा सेपरेट फाइलम हो गया, अलग से एक फाइलम होता है। इसमें हमें मरीन एनिमल्स मिलेंगे, यानी सिर्फ सी वाटर में ये रहते हुए मिलेंगे, और वर्म लाइक एनिमल्स का ये एक फाइलम है जिनकी बॉडी डिवाइडेड होती है मेनली 3 पार्ट्स में। एंटीरियर आगे की तरफ होता है इनका प्रोबोसिस, फिर कॉलर होता है और नीचे की तरफ एक ट्रंक होता है। तो इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और ये वर्म्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम हेमिकॉर्डेट्स को टंग वर्म का नाम भी देते हैं इनकी इस अपीयरेंस की वजह से। और इसके कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे पास हो जाते हैं बैलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस जैसे कुछ एनिमल्स हैं। तो हमने इनको कॉर्डेटा के अंदर क्यों प्लेस किया हुआ था? क्योंकि हम समझते थे कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आने के लिए जरूरी है, लेकिन इनके पास नोटोकॉर्ड से एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। और पहले हम समझते थे कि ये एक तरह की प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड ही है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि ऐसा नहीं है। जो ये स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड होते हैं ये आपस में क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, असल में ये होमोलोगस है, मतलब एक जैसा इनका स्ट्रक्चर हो गया है, सिमिलर फंक्शन होता है इनका इन एनिमल्स की बॉडी में, लेकिन अलग अलग जगह से ये इवॉल्व हुए हैं, इनका सेम ओरिजिन नहीं है। इसीलिए हमने हेमिकॉर्डेट्स के लिए एक अलग फाइलम बना दिया जिसमें हमने इन वर्म लाइक एनिमल्स को प्लेस कर दिया। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा असर्शन कि अब ये नॉन कॉर्डेट में आते हैं और पहले हम इन्हें कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक सब फाइलम मानते थे। अगर अपना रीजन देखें, लिखा हुआ है कि हेमिकॉर्डेट्स का ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब कि उनके पास कोई वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं होंगे जिनके अंदर उनके ब्लड फ्लो करेगा। उनकी बॉडी में ओपनली टिश्यूज को बेध करता हुआ ब्लड फ्लो करता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इससे हमारा ये मतलब है कि एम्ब्रियो से अडल्ट बनने में बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आएंगी जिनको हम लार्वल स्टेज बोलेंगे, और इनके थ्रू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी अडल्ट में। ये दोनों ही चीजें भी हेमिकॉर्डेट्स के लिए करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे दोनों सही हो जाते हैं, असर्शन और रीजन, लेकिन इनकी सब फाइलम या फाइलम की क्लासिफिकेशन से इसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का लेना देना नहीं है। ये हुआ था नोटोकॉर्ड की एब्सेंस की वजह से, इसीलिए हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।